30 नंबर की इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, मिलता ही मिलता है। अब वो किस टाइप से मिलता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 एंड SN2। तो देखिए एक्चुअल दोनों रिएक्शन का मकसद एक है, रिएक्टेंट से हमें कहाँ जाना है, प्रोडक्ट में। देखिए आप क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड लेके चलोगे और यहाँ पे आप एक न्यूक्लियोफाइल डालोगे, और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आप डालोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को बाहर करेगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पे जाके जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और पुराना न्यूक्लियोफाइल मींस वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। अब ये काम हमने करना है 2 टाइप से, ठीक है, चाहे SN1 के थ्रू चलिए चाहे SN2 के थ्रू चलिए। कैसे चलोगे वो जरा चेक कीजिए। मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाल दिया, यहाँ पे मैंने राइट डाउन करा SN1 और यहाँ पे राइट डाउन करा SN2। अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखिए जो ये पावर होती है ये हमें क्या बताती है, जैसे यहाँ पे SN1 है, यहाँ पे क्या है 2। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर पावर होती है ये हमें क्या बताती है, ये बताती है हमें क्या, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। ये बताते हैं हमें क्या, बायमोलिकुलर। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो देखिए अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे SN1 को ही सोल्व आउट करता हूं सबसे पहले। तो SN1 के बारे में जरा जानिए एक्चुअल में ये होती कैसे है। तो देखिए ट्रिकी फॉर्म से बताएंगे। यहां पे 1 है, 1 का उल्टा समझो 2 का मतलब डबल स्टेप, क्लियर। तो ये रिएक्शन डबल स्टेप में चलती है। अब डबल स्टेप में चलती है तो यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा ना वो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। आप +1 के पढ़ के आए हो, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोकैटायन। ये मैंने यहाँ पे कहीं कॉर्नर में राइट डाउन कर लिया। क्यों, क्योंकि रीजनिंग में ये अपना रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं SN1। तो देखिए SN1 में अब जरा देखिए हमने अल्काइल हैलाइड लेके चलना। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड 3 टाइप के होते हैं। पहला 3 डिग्री, दैट इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, Cl लगा लिया, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री CH3, HCl। उसके बाद 1 डिग्री CH3, CH2, Cl। अब जरा देखिए तो सबसे पहले मैं 3 डिग्री की बात कर लेता हूं। देखिए अगर 3 डिग्री में देखिए दैट इज द डबल स्टेप रिएक्शन, तो सबसे पहला स्टेप होगा ये इसको छोड़ के जाएगा, दैट इज द स्लो स्टेप, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, स्लो स्टेप। अब देखो ये इसको छोड़ के जाएगा तो यहां पे मेरी फॉर्मेशन होगी किसकी, कार्बोकैटायन की, CH3 प्लस, और यहां से क्या चले गया, न्यूक्लियोफाइल आउट। अब जरा ध्यान से देखिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए जब इसको छोड़ के चले गया यहां पे बना कार्बोकैटायन। अब मैंने तुम्हें बताया अकॉर्डिंग टू द GOC 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना CH3। अब देखिए अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने इसमें NH डाल दिया, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल में लेके चलता हूं OH नेगेटिव। अब जरा देखिए जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये कहां से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से, क्योंकि इसमें कहां से साइड, फ्रंट साइड अटैक होता है, यहां पे साइड अटैक, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये जाके यहां पे बाइंड हो जाएगा CH3 and OH। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। अब क्वेश्चंस क्या बनता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन प्रोसीड करती है तो बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा सोलवेंट यूज करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, तो कार्बोकैटायन को बिजी करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है कौन से सोलवेंट की, पोलर मतलब जिसके ऊपर पोल होगा, और यहाँ पे कौन सा सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट की जरूरत पड़ेगी। पोलर प्रोटिक सोलवेंट के एग्जांपल जैसे आप वाटर ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। उसके बाद SN1 में दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन, या कुछ बुक बोलती है यहाँ पे पार्शल
रेसिमाइजेशन भी बोल सकते हो, रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कि SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो आंसर क्या दोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसका उल्टा हमने SN2 में चलना। ठीक है, अब यहां से मेरा मेन टारगेट सुनिए, यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेके चला। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेके चलूंगा तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, 3 डिग्री। अगर मैं 2 डिग्री लेके चलूंगा तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, 2 डिग्री। अब मैंने तुम्हें बताई है स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकैटायन की। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, जहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है वो किसका आता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। दैट इज द मेन ऑर्डर जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, पहले मैं SN1 के ही क्वेश्चंस बोर्ड पर लगा लेता हूं, जरा देखिए। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 जरा चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, दिस वन एंड दिस वन। यहां पे बोल दिया हमें बताओ इन दोनों में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा कौन स्लो। तो सबसे पहले आप इसकी डिग्री निकाल दीजिए। तो डिग्री का मतलब देखिए, क्लोरीन जिससे जुड़ी है वो क्या है, कार्बन, इसके पास क्या है 2 H और ये पूरा क्या है, एक R ग्रुप। तो जब एक R ग्रुप है तो ये कितने डिग्री कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये 1 ग्रुप R और ये सेकेंड ग्रुप, तो ये और ये एक H, तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। अब SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर जरा चेक कीजिए, तो यहां पर कौन देगा फास्ट, दिस वन। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है हमारे पास। तो दैट्स ऑल अबाउट द SN1 मैकेनिज्म। उसके बाद चलते हैं SN2 पर, इसका जस्ट अपोजिट चलेंगे। SN2 में जरा चेक कीजिए, SN2 की कहानी देखना, SN2। अब देखिए 2 मतलब बाइमोलिकुलर, 2 मतलब बाइमोलिकुलर। तो देखिए अब SN2 में देखिए, SN12 में जो 1 डिग्री, पहले मैं ऑर्डर बता दूं, जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड, ये फास्ट देगा। उसका जस्ट अपोजिट 2 डिग्री उससे कम देगा और 3 डिग्री क्या देगा, सबसे कम। अब क्यों देगा, इसका रीजन बता देता हूं। वहां पे रीजन था कार्बोकैटायन और यहां पे रीजन है स्टीरिक हिंड्रेंस। यहां पे रीजन रहेगा हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस। कैसे, जरा चेक कीजिए। देखिए मैं यहां पे ये लेके चला, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया इसके ऊपर। देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो इसने कार्बन के ऊपर अटैक करना, तो इसके अगल बगल का एनवायरनमेंट चेक करेगा। अगर यहाँ पे क्राउडिंग हुई तो इसको दिक्कत होगी इसके ऊपर अटैक करने में। क्लियर, ये चीज कहां देखने को मिलेगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्मल 1 डिग्री, तो इसलिए इसने नॉर्मल तरीके से अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो बीच में एक स्टेज आएगी, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। कि एक टाइम पे न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा और एक टाइम पे ये बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻⁶ सेकंड से भी कम। अब क्या होगा वो जरा देखिए, तो यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर, देखिए जैसे तूफान में आप छाता लेके निकलते हो, आंधी तूफान में, तो छाता फोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे सेम सीन देखने को मिलता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट कर, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलती है। तो आंसर क्या दोगे, वाल्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे आंसर क्या दोगे, वाल्डन इन्वर्जन। और वहां पे आंसर क्या दिया था, पार्शियल रेसिमाइजेशन। ठीक है, दूसरा कि आप यहां पर कौन सा सॉल्वेंट यूज करोगे, वहां पे था पोलर प्रोटिक और यहां पे क्या यूज करोगे, पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब या तो आप एसीटोन यूज कर सकते हो, और दूसरा सॉल्वेंट कमेंट सेशन में करके बताना कि दूसरा सॉल्वेंट आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द SN2 मैकेनिज्म। अब क्वेश्चंस जरा देखिए, क्वेश्चन वही सेम पैटर्न के, कि आपको ये दे दिया और दूसरा ये दे दिया, बोल दिया कि कौन सा फास्ट देगा कौन सा स्लो। तो डिग्री चेक कर लीजिए, डिग्री इसकी 1 डिग्री है, इसकी क्या है 2 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला क्या देगा, फास्ट, क्योंकि ऑर्डर ये लिखा जा चुका है। अब दोनों का कॉमन ऑर्डर क्या रहेगा, अगर डिग्री सेम है, ध्यान से सुनना, SN1 और SN2 में अगर डिग्री सेम है, हैलोजन डिफरेंट है, तब दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। आयोडीन सबसे फास्ट, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद
क्लोरीन। रीजन, क्योंकि आयोडीन का लार्ज साइज है तो ये जल्दी इसको, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी छोड़ के जाएगा। जितनी जल्दी ये छोड़ के जाएगा उतनी जल्दी हमारा क्या आएगा, एंट्री करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब आपने क्या करना, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक लेनी, जितने भी क्वेश्चन आपके SN1 SN2 जितने भी क्वेश्चन आप रीड आउट करोगे और क्वेश्चंस में लिखा होगा SN1 SN2, ये 2 वर्ड चेक कर लेना, SN1 और SN2, ये 12-13 क्वेश्चन बनेंगे। इनको पक्का लगा के चले जाना, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्या बनता है, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन बनेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस क्रिएट कीजिए दोनों के बीच में, या फिर ये SN1 SN2 रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, या फिर ये जो वाल्डन इन्वर्जन, उसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन, उसमें पोलर प्रोटिक और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।